एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है फ्राइडे के दिन का और अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है। लगभग ना 11:30 बजे के करीब का टाइम हो चुका है। बस अभी जो है दोपहर ही होने वाली है। टाइम अच्छा खासा हो चुका है। इस टाइम तक जो है थोड़ा फ्री हो गई थी मैं। और आज मैंने बाल भी धुले थे अपने, तो अभी कंघी कर ले रही हूँ। तो बाल ना थोड़ा जो है गीले सूखे से हो रखे थे, तो अभी तो मैं क्लच ही लगा लूँ क्योंकि सुबह के काम हुए, किचन वगैरह मैंने निपटाया, अपना वीडियो का काम किया। तो अभी तो ना यहाँ पर जो है बस मैंने ऐसे ही छोटा क्लच लगा लिया, क्योंकि ना थोड़ा बाल जो है मतलब सर से गीले रहते हैं, नीचे से तो बाल जो है जल्दी सूख जाते हैं जो लेंथ होती है। बाकी बस यहाँ पर मैंने अभी ही जो है कंघी की है, क्योंकि गीले बालों में ना इससे पहले मैंने अभी तक कंघी नहीं की थी। अब जा कर के थोड़ा फुर्सत हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो बालों को थोड़ा देर खुला रहने देते हैं, हवा लग जाती है। बाकी तो फिर जो है जैसे नहाते हैं और बाल वगैरह ऐसे ही धुलते हैं ना, तो मैं ऐसे ही क्लच लगा लेती हूँ, उनमें कंघी वगैरह नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर जो है अभी मैंने अच्छे से अपने बाल वगैरह बांध लिए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं आप सभी के साथ बर्थडे की जो तैयारी मैंने की है वो सब मैं शेयर करने वाली हूँ, और क्या क्या लेकर के आई हूँ मैं तीनों बच्चों के लिए। तो 3 बर्थडे आने वाले हैं। एक तो भाई की बेटी का है, उसके लिए भी लेकर के आई हूँ मैं। दोनों बच्चों का आने वाला है। आसपास में ही जो है सबके बर्थडे हैं। 26 अगस्त में कीशु का आता है, फिर 4 सितंबर को मोक्ष का हो जाता है। तो इस तरह से ना मतलब त्यौहार जैसे रक्षाबंधन हुई, जन्माष्टमी हुई, तो आसपास सारी चीज़ें जो है हो जाती है। बाकी त्योहारों के लिए तो कोई शॉपिंग मैंने नहीं की है अभी, राखियाँ वगैरह नहीं ली हैं, लेकिन कपड़े में लेकर के आई हूँ। जो जो चीज़ें गिफ्ट वगैरह लेकर के आई हूँ ना, तो वो सब चीज़ें जो है दिखाती हूँ। और चलिए दिखाना स्टार्ट करते हैं। सारा सामान मैंने एक जगह करके रख लिया है, जिससे कि ना दिखाने में आसानी होगी। तो चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ आप सभी को गिफ्ट मैं क्या लेकर के आई हूँ, जो कि गिफ्ट बच्चे देंगे। तो बच्चों को भी देना चाहिए। और ये है, इसके साथ एक टेबल है, इस पर दिख रहा है क्योंकि ना ये पैक हो रखा है, इस वजह से अगर मैं खोलूँगी तो बॉक्स में जाएगा नहीं अंदर ये। और मतलब वैसे वाले प्लास्टिक में नहीं है ये प्लास्टिक में नहीं है। इसमें ना नीचे जैसे टेबल आते हैं, जैसे बच्चों की स्टडी टेबल होती है, उस टाइप से है ये। और इसकी चेयर भी उसी टाइप से है, मजबूत वाली है मतलब। तो एक तो ये गिफ्ट है जो कि बच्चे देंगे, और थोड़ा अच्छा लगता है ना, बच्चे भी कुछ ना कुछ दें। तो बाकी कपड़े में दिखाती हूँ आपको। तो मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है, फ़ैन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं मोक्ष का दिखाती हूँ। ये मोक्ष की टी शर्ट है। तो मैं जो है एक दिन पहले कुछ शॉपिंग करके आई थी, कुछ दिन पहले, तो वो मैंने शेयर नहीं की थी आप सभी के साथ, तो मैंने सोचा अभी मैं दिखा देती हूँ। तो बच्चों के लिए जो है ना, मतलब मुझे घर पे जाना है, तो वहाँ पर जो है कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर के जाने थे। तो मैंने सोचा आगे बच्चों के भी बर्थडे आ रहे हैं, फिर डेली डेली तो कपड़े के लिए ना मार्केट में घूमा नहीं जाता है, तो इसीलिए मैंने दोनों बच्चों के लिए भी ले लिए थे। तो यहाँ पर मैंने मोक्ष का सबसे पहले आप सभी को दिखा दिया है। फिर जो है कान्हा जी का मैंने सोचा पहले चलो कान्हा जी का दिखाते हैं, उसके बाद मैं और बाकी की चीज़ें दिखाऊंगी। तो इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने लिया है अपनी लोकल मार्केट से ही। तो अभी यहाँ पर जो ये पैकेट में जैसे बंद हो रखा है ना पन्नी में, तो अभी जो है ना बस मैं आप सभी को कैप लगा निकाल करके दिखा रही हूँ। तो इसकी बहुत ही सुंदर सी कैप है, और जितने की मैंने ड्रेस ली है ना, तो सिर्फ अकेली उतने में ही सेम प्राइस में ये जो है मुझे कैप मिली है। तो मुझे थोड़ा सा ना मतलब होता ही है, जब हम लोग चीज़ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं महंगी होगी ये सब, लेकिन कैप को देख करके ना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहुत सुंदर कैप है, और सिंपल कैप आती है 50, 60, 80 इस तरह से हो जाता है। बाकी तो जो मुझे अच्छा लगा मैं वही लेकर के आई, और मतलब ना ड्रेस से मैच भी हो रही थी। ये इसके साथ नहीं थी, तो इसीलिए ना ये अलग से मिली मुझे। और बाकी जो है ये कान्हा जी की मुझे ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मैं अभी ये लेकर के आई हूँ क्योंकि घर पर है कान्हा जी, तो लेकर के जाऊँगी। और बाकी यहाँ पर ये है कीशु के लिए, तो ये भी मैं लेकर के आई हूँ। दोनों बच्चों के लिए इस बार जो है वाइट लेकर के आई हूँ, बल्कि तीनों बच्चों के लिए ही। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हो रखा है, लेकिन यहाँ पर मोक्ष की और सेम नेकर तो जो है बच्चों के ना इसी तरह के आते हैं, तो नेकर तो दोनों के सेम से ही हो गए हैं। और कीशु की ड्रेस बल्कि एक जो है मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन ना उसको बटन से पता नहीं क्या ही एलर्जी है, तो बटन वगैरह की नहीं पहनता है। तो उसके लिए मुझे फिर जो है ना ऑप्शन कोई मिलता नहीं है, तो मैं नॉर्मल सी टी शर्ट लेकर के आती हूँ उसके लिए। तो यहाँ पर ये मैं लेकर के आई हूँ दीक्षु के लिए, मेरी भाई की बेटी है तो उसके लिए। ये है एक कोट सेट, अंदर इसमें जो है ना ये अच्छी कपड़े में जो है टी शर्ट दे रखी है, चाहे इसको ऐसे ही खाली पहना लो या फिर ऊपर से शर्ट डाल करके पहना लो। तो वैसे ना ये ओपन ही है, लेकिन बंद करना चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, इसमें बटन दे रखे हैं। एक सूट मैं लाई हूँ अपने लिए,
तो ये तो थी बच्चों के लिए शॉपिंग और जो है कान्हा जी के लिए, क्योंकि मैं कपड़े वगैरह लेकर के नहीं जा रही हूँ। भाई की बेटी का फर्स्ट जो है बर्थडे है, तो कपड़े वगैरह का चक्कर नहीं रखेंगे। तो मैंने सोचा गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट के तौर में जो है ना एक गिफ्ट हो जाएगा मेरी साइड से, तो मैं इसको पैक कर दूँगी तो वो गिफ्ट ही हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही दूँगी तो थोड़ा होता है ना कि कपड़े वगैरह ले करके जाओ, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कपड़े वगैरह का। तो मैं जो भी दूँगी गिफ्ट के तौर पर ही, इसलिए बाकी मैं और कुछ नहीं लेकर के आई हूँ। बस बच्चों के लिए लेकर के आई हूँ, कान्हा जी की एक ड्रेस लेकर के आई हूँ। और यहाँ पर ये एक सूट मुझे पसंद आ रहा था, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसका, तो इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरे में भी अभी जैसे वीडियो में मैं देख रही हूँ तो भी अच्छा लग रहा है, रियल में भी अच्छा कलर है, क्योंकि बनने के बाद जो है कपड़ा और ज़्यादा खिल करके आता है। क्योंकि आप चाहे कितना ही अच्छा सूट ले लो, अगर उसकी सिलाई फिटिंग जो है अच्छी नहीं होती है तो कपड़े का लुक नहीं आता है, सूट का अच्छा लुक नहीं आएगा बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपका चाहे कपड़ा जो है हल्का हो या भारी हो, जैसा भी आप ले लो, लेकिन अगर उसकी फिटिंग सिलाई जो है बहुत अच्छे से हो जाती है, अच्छे से आप बनवाते हो, तो फिर जो है ना मतलब सूट जो है बहुत ज़्यादा खिल करके आता है। जो कपड़ा होता है ना उसका बनने के बाद ही पता चलता है कि वो कैसा लगेगा। तो ये है ऑर्गेन्जा फैब्रिक, इसमें लाइनिंग वगैरह कुछ लगेगा, और बाकी जो कपड़ा है पैंट का तो उसमें तो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो कपड़ा जो है ठीक है। और दुपट्टा इसका जो है शिफॉन टाइप है, तो ये बहुत सॉफ्ट दुपट्टे होते हैं, और इसके चारों साइड में लेस दे रखी है, तो इसका भी कलर जो है अच्छा है मतलब दुपट्टे का। और बाकी सर वगैरह पे रखो कैसे ही रखो तो फिसलता नहीं है, बल्कि फिसलने वाले दुपट्टे मुझे अच्छे भी नहीं लगते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता है चाहे आप कहीं जाओ। और कॉटन वगैरह के सूट जो है कॉटन के ही होते हैं, कहीं आप 2-4 लोगों में फंक्शन में कहीं जाने लग जाओ ना तो कॉटन का सूट अच्छा सा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपना ये जो भी शॉपिंग थी वो मैंने दिखा दी है, और बाकी और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी अभी शेयर करूँगी। पहले तो मैं ये सारी चीज़ें जो है इनको उठा करके रख देते हैं फोल्ड करके। ना एक दो चीज़ें जो है ऑनलाइन भी मंगा रखी है, तो मैंने सोचा अभी मैं वो भी शेयर कर देती हूँ जब आपको शॉपिंग दिखाई रही हो। तो फ़िलहाल जो है ना ये सारा सामान थोड़ा थोड़ा करके मैं लाई हूँ, एक ही जगह से नहीं लाई हूँ। कुछ तो मैं जो है बाहर से लेकर के आई हूँ, मतलब दूर से लेकर के आई हूँ मार्केट से। बाकी जो एक दो चीज़ें हैं वो मैं अपनी लोकल मार्केट से ही लेकर के आई हूँ, जैसे ये कान्हा जी की ड्रेस है, और ये जो गिफ्ट है ना चेयर वगैरह का, तो ये भी मैं अपनी लोकल मार्केट से ही लेकर के आई हूँ। क्योंकि बाज़ार वगैरह एक दिन हम लोग गए थे, लेकिन उसके बाद जो है ना जाना नहीं हो पाया, और फिर हस्बैंड जो है ना कहते हैं कि मुझे बाज़ार वगैरह में लेकर के ना जाओ, अपने लोकल मार्केट से ले लो या कहीं से भी ले लो, भले ही चाहे वो 100-200 आपको महंगा मिल जाए, लेकिन उनका ये रहता है कि बाज़ार में मेरा मन नहीं है जाने का, कोई चक्कर मत रखो बाज़ार वगैरह का। बाज़ार में ये होता है कि आपको वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाती है, बाकी आप शॉप पर जाते हो तो मतलब वहाँ भी अच्छी खासी वैरायटी मिल जाती है, ऐसा नहीं है जो जैसा पसंद होता है वैसा ले लो। तो यहाँ पर ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है, ये है लिप लाइनर, तो इसमें जो है 12 कलर हैं, और रेट भी जो है ठीक है, मैं इसका लिंक दे दूँगी। और बाकी इसमें ना सारे कलर जो है अलग अलग है, किसी का लाइट है किसी का डार्क है। और जब भी आप लिपस्टिक वगैरह लगाओ ना, तो अगर लिप लाइनर लगाते हैं ना साथ में, तो लाइनर करके उसको, और मतलब अच्छे से शेप आती है एक तरीके से। अगर बिना लिप लाइनर के लगाते हैं ना तो इतना ज़्यादा शेप नहीं आते। वैसे रेगुलर तो मैं बिना लिप लाइनर के भी लगा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वैसे कभी थोड़ा जो है ना मतलब अगर अच्छे से रेडी वगैरह हो या कुछ भी, तो लिप लाइनर अगर करते हैं ना साथ में तो उससे जो है फिनिशिंग अलग ही आती है। तो बाकी कुछ लिपस्टिक ऐसी होती है ना फैल जाती है कुछ भी, तो फिर फैलने का चक्कर नहीं रहता है। बल्कि कई बार तो ना मैं लिपस्टिक नहीं लगाती, जो लिप लाइनर होता है उसको ही अप्लाई कर लेती हूँ, तो बहुत लंबे टाइम तक जो है ना पूरा दिन भर जो है चल जाता है। थोड़ा हल्का हो जाता है, जैसे 5-7 घंटे के बाद, 4-5 घंटे के बाद तो हल्का सा पड़ जाता है, लेकिन हाँ लिप्स पर रहता ज़रूर है। तो लिप लाइनर भी अप्लाई कर लेती हूँ मैं, खाली ऐसा नहीं है कि डेली में लिपस्टिक ही लगती है। आज जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शॉपिंग मैं आप सभी को जो है दिखा रही हूँ। तो ये मैंने जो है अपनी मार्केट से ही लिया है। ये है इनसाइड का जो वो रहता है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन मेरे पास जो है ना मैंने 1-2 साल पहले लिया था, वो भी रखा हुआ है बल्कि अभी तक। पर ये रहता है कि एक्सपायर हो जाते हैं चीज़ें रखी रखी, क्योंकि इस्तेमाल इतना ज़्यादा होती नहीं है ना, मैं फेस पर इतना ज़्यादा कुछ अप्लाई करती हूँ, लेकिन कभी कभी तो ज़रूरत पड़ती ही है। वैसे रेगुलर आपको नहीं ज़रूरत पड़ती है, मतलब मैं तो नहीं लगाती हूँ, बहुत लोग लगा भी लेते हैं।
तो इसमें मैं छोटा पैकेट भी सोच रही थी, उनसे पूछ रही थी कि छोटा मिल जाए, लेकिन उनके पास नहीं था क्योंकि ये भी मुझे जो है ना बड़ा ही रह जाएगा और एक्सपायर हो जाते हैं फिर पड़े पड़े। पर ये रहता है कि कभी कभार जो है ना अच्छा लगता है थोड़ा अच्छे से रेडी हो। और यहाँ पर एक दो चीज़ें मैं जैसे ड्रेस वगैरह पर रख दो, तो ये जो होती है ना आई व्हील वाली, तो यहाँ पर मैं जो हाथों में बांधने की होते हैं नज़रिए बोलते हैं, नज़रिए भी आजकल जो है कई तरह के आने लग गए हैं। आजकल तो ना हर चीज़ें जो है अलग अलग डिज़ाइन में चलने लग गई है। पहले तो सिर्फ जो है ब्लैक और वाइट मोती में जो है धागे में चला करती थी, जैसे किट्टू के टाइम पे, मोक्ष के टाइम पे किट्टू नाम है उसका जो है घर में बोलते हैं, लेकिन आज तक मैंने बोला नहीं होगा क्योंकि मेरे जो है ना मुँह पर हमेशा जो है जैसे मैं किसी से बात करती हूँ मोक्ष के बारे में तो मोक्ष ही रहता है मुँह पर, किट्टू कभी नहीं निकलता है घर के बाहर भी। तो अभी ना ये सब चीज़ें मैं लेकर के आई थी जो कि मैंने आप सभी को दिखाई है, और मुझे आई व्हील वाली बहुत अच्छी लग रही थी नज़रिया, तो मैं यही वाली लेकर के आई हूँ। तो बस मैंने सारी शॉपिंग जो थी दिखा दी है, उसको रख दिया है साइड में। बल्कि मुझे जो है कल जाना है बर्थडे में, मुझे मतलब आज ये 21 डेट का व्लॉग है मेरा, 22 को हम लोगों को जाना था घर पर। तो फिर जो है ना मैंने सोचा आज जो है इसकी पैकिंग वगैरह कर लेते हैं, बल्कि जो कुछ मार्केट का काम था वो मैंने कल अपनी लोकल मार्केट से पूरा कर लिया था। इसी वजह से ना एक दो दिन मेरा व्लॉग भी स्किप हो गया, थोड़ा तैयारियां वगैरह में मैं लगी हुई थी इस वजह से। तो फिर जो है ना मतलब ये भी नहीं है कि मुझे कोई ज़्यादा तैयारियां करनी थी या मैं सारा दिन मार्केट में ही थी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर वीडियो एडिट वगैरह नहीं होता है तो टाइम तो लगता ही है, थोड़ा थकान भी हो जाती है या घर में बहुत काम हो जाता है, कुछ ना कुछ किसी काम में अगर लग जाए तो फिर वीडियो का काम जो है पीछे ही रह जाता है, क्योंकि घर के काम जो है सबसे पहले होते हैं, या कहीं आपको जाना वो भी ज़रूरी रहते हैं। तो इसी वजह से ना हर दिन भी एक जैसा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी सी हो जाती है, तो फिर वीडियो का काम थोड़ा पीछे रह जाता है। तो यहाँ पर ना अभी मैं करने लग गई थी लंच की तैयारी, काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो गया था, बच्चों के आने का ही टाइम होने वाला है, मतलब उनको लेने के लिए गए हुए थे। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते और चावल मैंने बनने के लिए रख दिए हैं। बाकी यहाँ पर मैंने लौकी जो है कद्दूकस कर ली है, तो 2 लौकी लेकर के आए थे हस्बैंड, और फिर जो है ना मैंने दोनों ही कद्दूकस कर ली थी। तो थोड़ा छोटी थी, मतलब ये था कि अगर मैं एक का बनाती तो कम रह जाती सब्जी, और अगर मैं 2 का बनाऊँ तो ज़्यादा रह जाती। ऐसा तो नहीं है कि आधा काट करके उसकी बना लो, तो फिर ये रहता है कि नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है, नहीं तो लौकी कटी हुई जो है ख़राब हो जाती है। वैसे मैं रखती नहीं हूँ, फिर मैं पूरा ही बना लेती हूँ, काट करके नहीं रखती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी बनेगी तो खाई जाएगी। तो अभी जो है ना यहाँ पर वो चावलों के साथ जो है थोड़ा ज़्यादा भी लगती है, कोफ्ते की सब्ज़ी थोड़ा टाइट भी हो जाती है ना, बाद में रख करके थोड़ा मतलब गाढ़ी सी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने दोनों ही लौकी जो है यहाँ पर कद्दूकस कर ली थी, और अभी मैंने जो एक्स्ट्रा पानी रहता है ना उसको निचोड़ लिया था, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा गीले गीले से हो जाते हैं, अंदर से भी नहीं पकते हैं फिर, और फिर कढ़ाई में भी बनाओ ना तो फैल सा जाते हैं जो कोफ्ते होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे, हल्दी वगैरह, नमक मिर्च, बस ये 2-3 मसाले मैंने ऐड किए, और इसको जो है अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। साथ ही मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी और उसमें ना रिफाइंड ऑयल मैंने डाल दिया था। तो बस अभी जो है इनको तलना स्टार्ट कर देते हैं, बल्कि जब तक मैंने अपने पकोड़े वगैरह बनाए ना तब तक यहाँ पर मेरे चावल भी बन चुके थे। चावल तो खुले जो है धीरे धीरे पकते रहते हैं, चावल का काम जो है ना मतलब ईजी रहता है, बल्कि जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाते रहो चावल को मैं पहले ही चढ़ा देती हूँ, तो साथ के साथ जो है ना बस दोनों काम होते रहते हैं। और रोटी वगैरह तो मैं बनाती नहीं हूँ, तो खाना जो है बस ये रहता है कि कोफ्ते जब बनाते हैं ना तो कोफ्तों को बनाने में, सेकने में ही थोड़ा टाइम लगता है, बाकी इसकी सब्ज़ी जो है बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं, फटाफट से ना इनको सेक लेते हैं। बल्कि यहाँ पर कढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, जैसे ही मैंने डालना स्टार्ट किया ना तो थोड़े से जो कोफ्ते थे कुछ जो मैंने पहले डाले थे वो तो जल्दी ही जो है ना मतलब पक सा गए थे, और फिर मैंने गैस को कम किया था, तो तब जा कर के इनको अच्छे से सेका है। यहाँ पर जो है मैंने कोफ्ते बना लिए थे, तीन बार में मैंने जो है कोफ्ते अपने रेडी कर लिए थे, और यहाँ पर ना तब तक मेरे चावल भी बन चुके हैं।
तो चावल को मैंने जो है ना, जो पानी वगैरह एक्स्ट्रा रहता है उनको निकाल लिया था। चावल बन चुके हैं, उसके बाद बस अभी लगा लेते हैं फटाफट से सब्ज़ी को तड़का। तो यहाँ पर ये काम जो रहता है ना कोफ्ते बनाने का, तो कोफ्ते जब रेडी हो जाते हैं ना, फिर तो सब्ज़ी में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस तड़का रेडी करो और सब्ज़ी जो है थोड़ा देर पकती है, उसके बाद तैयार ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल लिया था पहले, और ऑयल को मैंने कम कर लिया था क्योंकि बहुत सारा मैंने डाला हुआ था जिससे जल्दी बन जाए पकोड़े। और बाकी यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह डाली, और जो ये ग्रेवी मैंने बनाई है इसको मैंने मिक्सी जार में किया था टमाटर को। आज मैंने जो है कट करके नहीं डाले थे, अच्छे से मैंने 2-3 टमाटर की ग्रेवी बनाई थी मिक्सी जार में। तो वो क्लिप यहाँ पर जो है छूट गई थी, कैमरा ऑफ ही रह गया था, ऑन ही नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है अच्छे से पकाया मसालों को। उसके बाद पानी जितना चाहिए होता है ग्रेवी के लिए तो उतना डाल दिया था। थोड़ा वैसे मैं जैसे अभी लग रहे हैं ना, तो थोड़ा पतला ही रखती हूँ, बाद में ना ये गाढ़ी हो जाती है सब्ज़ी इस वजह से। तो इसलिए थोड़ा सा लिक्विड सा लेकर के चलो। वैसे इस टाइम पर आपको दिख रहा होगा ज़्यादा लिक्विड भी नहीं थी, लेकिन बाद में ना थोड़ा थिक हो जाती है ये सब्ज़ी, लेकिन अच्छी लगती है चावलों के साथ। तो ये था कि शाम का भी जो है इसी सब्ज़ी में पूरा हो गया था और बची नहीं थी फिर सब्ज़ी। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर ना अपना मैंने चावल वगैरह तो बन चुके थे पहले ही। उसके बाद जैसे मेरी सब्ज़ी रेडी हुई अच्छे से मैंने उसको पकाया, खौला लिया था। उसके बाद मैंने उसमें मसाला और जो रहता है कसूरी मेथी वो डाल दी थी। तो बस तब तक मैंने अपना खाना तैयार किया, तब तक जो है बच्चे भी आ गए थे। बीच में मैंने पहले जो है बच्चों को ड्रेस वगैरह चेंज करवाई, और उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पर आकर के मैंने तुरंत से जो है खाना लगा दिया है, क्योंकि ज़्यादा ही टाइम हो गया था। मतलब बच्चों के आने तक ये था कि लंच जो है तैयार हो चुका था। तो बस अभी के लिए यहाँ पर जो है मैंने लगा दी है प्लेट, और बाकी जो है नीचे दे करके आऊँगी। और किशु भी यहीं पर खड़ा हुआ है मेरे पास, और उसको पता नहीं क्या ही आदत लग चुकी है सब्ज़ी के साथ। जैसे ही मैं चावल बनाती हूँ सब्ज़ी के साथ कम खाता है, और उसको ना चीनी चावल जो है ज़्यादा चाहिए होते हैं, भले ही चाहे शक्कर हो या बूरा हो। अगर किसी और चीज़ के साथ दे दो तो नहीं लेता है, लेकिन हाँ उसको चीनी और चावल जो है बहुत, मतलब ये रहता है कि अगर बनते हैं ना चावल तो फिर उसको चीनी के साथ ज़रूर चाहिए होता है, चाहे 1 चम्मच हो या 2 चम्मच हो। तो जी यहाँ पर जो है बस अभी कर लेते हैं अपना लंच, और फिलहाल मैं करूँगी इस वीडियो का एंड। यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।